साकिब, ये बताएं कि स्कोर कार्ड होता है ना, खान साहब के या बुशरा बीबी के केसेस का स्कोर कार्ड अब कहाँ तक पहुँचा? कौन सा केस है जिसमें कन्विक्शन हुई, किस में ख़त्म हुई, किस में इम्कान है, किस में गिरफ्तारी हुई, किस में ख़त्म हुई, किस में इम्कान है? ज़रा अगर आप एक रन डाउन हमें दे दें। एक सिर्फ इद्दत के केस पे एक कमेंट करके फिर जो है वो इमरान खान के केसेस के हवाले से मैं बताता हूँ कि इद्दत के केस में बड़े हैरान कुन तौर पर ये 1 और 2 फरवरी को बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ। मतलब 16 जनवरी को इसमें फर्द जुर्म आयद हुई और 1-2 फरवरी को स्पीडी ट्रायल हुआ, 3 को फैसला आ गया। और उस वक़्त जो इमरान खान जो है, इनकी जानिब से ये कहा गया कि हम एक गवाह लाना चाहते हैं और उस गवाह को कल लाएंगे। तो अदालत ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन अब जो है वो आज, क्योंकि खावर मालिका पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे थे, हाई कोर्ट भी गए कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। उन्होंने आज ये कहा कि अगर ये गवाह लाना चाहते हैं तो हम एग्री हैं, इनको जो है गवाह लाने की इजाज़त दी जाए और हमारे एडिशनल जो है वो भी जो हम एविडेंस लाना चाहते हैं वो भी लाए। अच्छा, जो हमेशा से इस किस्म के जो सबूत हैं, इस किस्म की चीज़ें, खास तौर पर जो मेडिकल करवाने के हवाले से उन्होंने बात की, वो बड़ी हैरान कुन थी। और आखिरी सिर्फ पॉइंट के जज साहब ने ये लिखा है कि खावर मालिका ने ये कहा कि 2 जनवरी 2018 को उनको ये पता चल गया था इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हो गया है। और उन्होंने 23 नवंबर 2023 को ये कंप्लेंट जो है वो फाइल की 6 साल के बाद, और 6 साल के बाद कहा कि मैं तो रुजू करना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि ये अदालत के लिए हैरान कुन है। ये भी अदालत के ट्रायल कोर्ट का जो फैसला ज़ाहिर है ओवरटर्न किया, ट्रायल कोर्ट के फैसले के कौन कौन से लकूनाज निकाले गए इस फैसले के अंदर कि कैसे वो फैसला गलत था? ट्रायल कोर्ट के लकूनाज एक तो है नहीं, एक से जायद हैं, दर्जनों लकूनाज हैं। यही जो सिंपल, जो सादा सी बात जो अदालत ने लिखी है, जिस पे उन्होंने कंक्लूड किया है कि 2 जनवरी 2018 को आपको पता चल गया और 23 नवंबर 2023 को आपने कंप्लेंट फाइल की कि मैं 2018 में रुजू करना चाहता था। अदालत ने लिखा है रुजू का वक्त गुजरे 6 साल गुजर गए हैं और उनकी एक निकाह, फिर निकाह एडमिटेड है, जो निकाह की जो पोजीशन है उनका निकाह भी वैलिड हो गया। वो जो इन्होंने कहा था कि वो जो फ्रॉडलेंट मैरिज है, फ्रॉड या बदनीति, डिसऑनेस्टी की मैरिज, वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 6 साल के बाद याद आया। तो जो ट्रायल कोर्ट ने बड़ा हैरान जो है वो फैसला दिया था और जो है वो उसको कन्विक्ट कर दिया था। अब जो इनके केसेस की बात है, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, उनको एक तो तोशा खाना के केस में गिरफ्तारी डाली गई है। इमरान खान साहब के खिलाफ लाहौर में और रावलपिंडी में 9 मई के केसेस हैं। इसके अलावा नैब का ये केस है तोशा खाना का, FIA में उनका केस है। लाहौर पंजाब की हुकूमत ने ये कहा था कि उन्होंने कोई केस जो है वो बना रहे हैं। केसेस की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। मुझे वो लम्हा याद आ रहा है कि ये इनकी जब 5 अगस्त को पहली दफ़ा गिरफ्तारी हुई थी तो एग्जैक्टली 28 अगस्त को उस केस में उनकी जमानत हुई। तो हमें पता चला कि साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो पड़ चुकी है। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं जुलाई 2024 में, तो साइफर केस किस्सा पारीना जो है वो बन चुका है कि साइफर केस में उनकी बरियत हो चुकी है। तो ये जो तीसरा तोशा खाना का केस है, ये जो केस अभी बना है, उस केस में उनकी जो है वो जमानत बहुत दूर तक, तवील अरसे तक जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगी, उनकी जमानत बहुत जो है वो जल्दी हो जाएगी। इस जो केस है, ये वाला जो केस अभी जो है बनाया गया है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ने तकरीबन कुछ अर्सा कबल, महीना डेढ़ कबल 2.0 जो बनाया है इन्होंने नया केस, ये क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें अभी निकाली गई हैं जो पिछले तोशा खाना से डिफरेंट है? एक तो बड़ा हैरान कुन मामला मुझे समझ आ रही है कि तोशा खाना में ये तीसरा केस है। पहला इलेक्शन कमीशन ने कन्विक्ट किया, फिर तोशा खाना नैब ने एक बनाया, दूसरा गिफ्ट्स का ही केस है। ये गिफ्ट्स का ही केस है सारा। अब क्या ये एक बड़ा अजीब सा है। वैसे लॉ ये है कि आपके एक जुर्म पे एक ही केस होगा, एक ही FIR होगी, एक ही दफा सजा हो सकती है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि हर 3 महीने बाद एक नैब जो है वो तीसरा केस ले। मैं वही कह रहा हूं कि ये केस जब जाएगा जो सुपीरियर कोर्ट्स के सामने, तो वो ये केस बरकरार नहीं रह सकेगा, क्योंकि एक ही जुर्म में आप 3-3 केस कैसे बना सकते हैं कि नहीं वो उस केस पे हम क्लियर नहीं कर सके, तो आप नया केस ले आए हैं। 7 नए तहाइफ की लिस्ट बाहर आई है। ये पहले तोशा खाना का जो केस बना था, ये तहाइफ उसमें सामने नहीं आए थे, अब सामने आए हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। असल में मैं वही बात कर रहा हूं कि ये केस बरकरार नहीं रह सकेगा। ये तो क्लियर कट जो है वो बदनीति फिर नजर आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये जो तहाइफ वाला सारा सर्कल है ये तो 2019, 18, 19, 20, 21 में खत्म हो गया ना। 22, 23 और 24
ऐसा नहीं है कि अब 24 के हैं तो वो क्योंकि पहला केस हो चुका था और दूसरे में आया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये मतलब ये क्लेम करना कि उसके हवाले से कहना कि नहीं ये बाद में गिफ्ट्स की तफसीलात आई है, ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है और ये केस जो है वो बरकरार रहना मेरा नहीं ख्याल के। एक और जो चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने पिछले तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले 2 ऑर्डिनेंस जारी किए थे। ट्रिब्यूनल वाले ऑर्डिनेंस पे हमने बहुत ज़्यादा बात की। एक नैब का ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और आज से उस नैब के ऑर्डिनेंस पे जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया है। जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसके बाद जब भी बात की हमने उस पे यही था कि ये पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है। वो ऑर्डिनेंस ये था कि अगर किसी केस में उनकी गिरफ्तारी होती है तो 14 रोज की रिमांड की बजाय 40 दिन जो है वो एहतसाब अदालत जो है वो रिमांड दे सकती है नैब को। तो अब आज की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि कम से कम 30 दिन जो है वो उनकी बेल अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल नहीं हो सकेंगे कि वो नैब जो है वो उनका रिमांड लेगी 10 दिन का, फिर 12 दिन का, फिर 10 दिन का। अदालत 30-32 दिन 35 दिन जो है वो रिमांड पे उनको दे सकती है। तो आज उस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है हुकूमत के उस नैब ऑर्डिनेंस पे। ये बड़ा एक हैरान कुन है कि पर्सन स्पेसिफिक नैब उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला था और आज जो है वो उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब मजीद आप ये कह सकते हैं कि 1 मंथ तो बेल भी अप्लाई नहीं हो सकेगी। साकिब, आपको हमदर्दी हो रही है हुकूमत की मुश्किलात देखते हुए? हमदर्दी तो इस सेंस में हो रही है कि कल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज भी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हैरानगी मुझे ये हो रही है कि उमूमी तौर पर यह होता है कि आपका कोई क्लेम होता है। फॉर एग्जांपल हुकूमत वक़्त को कुछ जो है वो 10-15 नशिस्तें उनकी थीं और वो उनसे छीन ली गई, या उनका कोई राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, आईनी जो राइट था कोई, वो उनसे छीन लिया गया इस जजमेंट के बाद। या जो है वो हुकूमत वक़्त से कुछ जो है वो हिस्सा जो है वो ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो गई। गवर्नमेंट जैसे थी ऐसे ही है, उसमें कोई कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ 78 नशिस्तें थी जिनके डिस्प्यूट था और वो डिस्प्यूट में लॉ में कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ जो 51(6)D है आर्टिकल है आइन का कि वो नशिस्तें अगर जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को उनको मिल चुकी हैं कि उनको एक्स्ट्रा मिलेगी, ये कहीं नहीं लॉ में लिखा हुआ, मतलब आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो वो जो है वो इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गए और वो पेशावर हाई कोर्ट भी पहुंच गए और इस दौरान जब उनको ये लग गया कि अब जो है वो हम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी पे जा रहे हैं तो उन्होंने जो है वो ये बातें भी शुरू कर दी कि हम आईनी तरमीम, इस तरह की बातें। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता लिया है उसमें सिंपल और सादा सी बात है समझने के लिए कि जो लोग इस पे एतराज उठा रहे हैं कि किसी दूसरे का हक जो है वो ना लिया गया, ना आईनी हुकूक कोई सलब किए गए, ना जजमेंट से किसी को असर होता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर कल से आज तक गवर्नमेंट में इतनी पैनिक है कि शायद उनसे कुछ हिस्सा जो है वो ले लिया गया। एक्चुअली तो उनको चाहिए था कि जो वो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो इस चीज का तकाजा करता था कि ये मैंडेट आपका है। जिस तरह अमूमी तौर पर कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर वो जो है वो मेजॉरिटी हो तो उनको जो है वो उसी एंगल के तहत जो है वो दावत दी जाती है कि आप जो है वो हुकूमत बना लें, हम जो है वो नहीं करेंगे। तो इसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो वैसे तो वो उधर आता है, लेकिन उनको ये मुजाहरा करना चाहिए था कि पब्लिक ने ये मैंडेट आपको दिया है, ये आपके साथ ही जाएगा। वो तो मैंडेट फॉर्म 47 वाली तो चले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम आपके साथ हैं, हमें नहीं मिला। लेकिन बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ये हमें नहीं मिला। फिर जो सबसे बड़ा सवाल जो कल से उन्होंने जो है वो इसमें सारा उलझाया हुआ है और पब्लिक भी जहरी सी बात ये पूछ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये केस था, पीटीआई तो उनके सामने थी ही नहीं, तो उसको कैसे उन्होंने दे दिया। इसका सिंपल सा मैं बता देता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, 7 उसमें हेयरिंग्स होती हैं। आज भी आप हेयरिंग निकाल के देख लें, तकरीबन 22-23 घंटे ये हेयरिंग्स चली हैं। तो 22-23 घंटे ही पीटीआई डिस्कस हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सारा रिकॉर्ड पीटीआई का पेश किया है। इलेक्शन कमीशन हवाला जो है वो बल्ले के निशान का फैसला कैसे दिया, किस तरह दिया, कैसे उनको जो है वो दूर किया, वो हवाले देता रहा है। सारा कुछ जो है वो पीटीआई से जुड़ा हुआ था उन 22 घंटों में।